पवनदीप राजन की टीम की तरफ से एक बार फिर से आया है अपडेट। जी हाँ, ये अपडेट कहीं और नहीं बल्कि पवनदीप के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया गया है। पवन के अकाउंट पर स्टोरी पोस्ट की गई है, जहां पर उनके हेल्थ के बारे में अपडेट दिया गया है। लिखा गया है, हाय एवरीवन, पवन हैज अंडरगॉन 3 more surgeries yesterday. Early morning, he was taken into the OT and after 8 long hours, all his remaining fractures were operated successfully. Though he is still in ICU under observation and will remain there for few more days. As doctor rightly said, now the healing and recovery process has started. Let's just pray for his speedy recovery. Once again, thank you everyone for all the blessing and prayers. ये है पवनदीप के हेल्थ से लेटेस्ट अपडेट। आपको बता दें कि पवन के एक फ्रेंड ने भी पवन के साथ अपनी फोटो पोस्ट की थी और उसमें लिखा था कि पवन ठीक हैं। पवन के फ्रेंड गोविंद ने एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा था कि आप सभी के आशीर्वाद से पवन अब काफी ठीक हैं। आपको हमने पहले ही बताया था कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 मई की सुबह पवनदीप के कार का एक्सीडेंट हो गया था। एक खड़ी ट्रक में पवनदीप की कार जा टकराई थी, जिसकी वजह से पवनदीप और उनके 2 साथी काफी गंभीर रूप से घायल थे। आनन फानन में उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया और उसके बाद उन्हें नोएडा के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। इस घटना का जब वीडियो वायरल हुआ तो पवनदीप के फैंस काफी सदमे में आ गए। लेकिन बाद में पवनदीप की टीम की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, जिसमें बताया गया कि पवनदीप की 1 राउंड की सर्जरी हो चुकी है और कुछ दिन बाद वापस होगी। और ये भी बताया गया कि पवनदीप खतरे से बाहर हैं, जिसके बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली और अब तो हॉस्पिटल से फोटो ही बाहर आ गई है, जिसको देखने के बाद पवनदीप के फैंस काफी कमेंट कर रहे हैं और उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना भी। विराट कोहली फैन क्लब और राहुल वैद्य की फाइट में अब आ गए हैं विकास कोहली। जी हाँ, विकास कोहली यानी कि विराट कोहली के भाई। हम आपको बता दें कि सोशल हैंडल पर विकास कोहली ने राहुल वैद्य के लिए एक स्पेशल मैसेज लिखा है। विकास ने लिखा है, बच्चे इतनी मेहनत अगर अपनी सिंगिंग पर कर ले तो शायद अपनी मेहनत से फेमस हो जाए। While the whole nation is focused on the current situation of what's going on, this idiot is on a mission to gain followers and become famous, taking Virat's name. What a loser! जी हाँ, विकास ने राहुल वैद्य को लूजर कहा है। एक तरफ जहाँ राहुल वैद्य विराट के फैंस को जोकर कह रहे हैं, वहीं अब विकास का बड़ा स्टेटमेंट आ गया है राहुल वैद्य के ऊपर। और इसके बाद क्या, फिर विराट के फैंस ने कमेंट्स की लड़ियां लगा दी, आ गए विकास के सपोर्ट में। आपको बता दें कि ये मुद्दा तब गर्म हुआ जब अवनीत कौर के एक पोस्ट को विराट ने लाइक कर दिया था और उसके बाद में विराट ने क्लैरिफिकेशन दिया था कि ये गलती से हुआ था।
और इसके तुरंत बाद राहुल वैद्य ने एक वीडियो पोस्ट किया था और उसमें कहा था कि विराट कोहली ने उन्हें भी ब्लॉक किया है, बट क्यों ब्लॉक किया है ये आज तक नहीं पता चला। विराट कोहली has blocked me, as you all know. इतना ही नहीं, राहुल ने विराट के फैंस को जोकर भी कहा था, जिसके बाद विराट के फैंस ने राहुल को काफी ट्रोल किया। राहुल ने ये भी बताया था कि विराट के फैंस उनके फैमिली को गालियां दे रहे हैं। राहुल जब एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए थे तो राहुल ने इस पर रिएक्ट भी किया था। इस तरह की गालियां मुझे मेरी फैमिली को, वाइफ को दी हैं, तो मैंने कहा था कि मेरा हिज फैंस आर बिगर जोकर्स देन हिम। वेल, विकास ने तो अपनी राय दे दी है। अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। आपको बता दें कि राहुल इस वक्त चाइना में है। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया इंटरेस्टिंग मोड़, जहां एक तरफ मंगल मदर्स डे के मौके पर कर रही है बेटे के साथ स्पेशल तैयारी, वहीं दूसरी तरफ ड्रेसिंग रूम में सौम्या रच रही है साजिश। जी हाँ, एक तरफ जहाँ सौम्या ग्रीन रूम में आदित्य के साथ होती है और वो नहीं चाहती कि आदित्य मंगल के पास जाए फैमिली फोटो सेशन के लिए, लेकिन तभी आदित्य के नाम का अनाउंसमेंट होता है और जिसके बाद आदित्य मंगल के पास चला जाता है। अक्षत की मम्मा तो यहाँ है। अक्षत के पापा से रिक्वेस्ट है कि वो भी स्टेज पर आ जाए और एक फैमिली फोटो के लिए साथ में खड़े हो जाए प्लीज। इस बात से नाराज सौम्या गुस्से में आकर हाथ से कांच का ग्लास तोड़ देती है और खुद को जख्मी करती है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य के ऑफिस की एक लड़की यानी अनन्या आकर सौम्या की मदद करती है। मैम, आपको तो बहुत चोट लग गई है। एक सेकंड, मैं अपने को हमेशा पोस्टर रखती हूँ। ये आपको होल्ड करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली यस मैम। मतलब मैम, I just hate my boss. मतलब I just hate my boss. मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरे साथ ऐसा क्यों है? नहीं, हम दो तो एम्प्लॉय हैं। मैं तो मंगल माफी का नहीं बात किसने बताया? मतलब according to my opinion, she is just average. उनको किसी भी आंखों से लगता है आपको कि वो इतनी बड़ी पोजीशन पर रहने लायक है? हाँ नहीं है। तो आप ऐसे ही क्यों रहते हो? और आप इस शब्द में सिर्फ अपनी तारीफ भी करें, आपकी वाहवाही करें, आपको अटेंशन दें और बस वो भी यही सब चाहते हैं। आज भी तो आपने देखा नहीं ना कैसे देवी बनकर आते हैं। मुझे तो लगता है ना कि वो अपने आप को भगवान ही समझ बैठी है। वहीं बातों ही बातों में सौम्या को पता चलता है कि अनन्या आदित्य के अंदर काम करती है। वहीं सौम्या अनन्या से कहती है कि तुमने हमारी मदद की है, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो हमें जरूर बताना।
सौम्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बड़ा ही गजब का गेम कर रही हैं आप, खुद को चोटिल कर रही हैं, क्या हो रहा था कुछ? एक्चुअली मैं गेम करने की कोशिश कर रही थी, मुझे लगा कि मैंने सब कुछ अच्छे से प्लान कर लिया है, मंगल को कहीं फंसा के आ गई अक्षत के साथ परफॉर्म करने, और पूरी तरह से रेडी भी हूँ, लाइंस भी लर्न कर दिए, सब कर लिया कि मैं बस अक्षत के साथ स्किट परफॉर्म करूँगी, उसकी माँ को रिप्लेस कर दूँगी, ये वो सब करके आई हूँ। और लास्ट मिनट पे एज़ यूजुअल जब मैं अपने स्टेज पे अपना एक पैर रखने ही वाली थी तभी मंगल आ गई किसी तरह वहाँ से भाग भाग के। एंड ऑब्वियसली अक्षत तो अपनी मम्मा का ही वेट कर रहा था, तो वो बहुत खुश हो गया और दोनों ने परफॉर्म किया। तो उसके बाद अब मेरा गुस्सा होना तो था ही, जो और एज़ यूजुअल वो आदित्य पे ही निकलता है। तो मैं वापस मेकअप रूम में आके बस अपना ज्वेलरी सब हटा के चिल्ला रही हूँ आदित्य पे कि और तब तक आदित्य को वापस बुलावा जाता है स्टेज पे जाने का फैमिली फ़ोटोग्राफ्स के लिए। तो बस अब तो पूरी तरह से एंगर सर पे चढ़ चुका है, ग्लास वास तोड़ दिया है। और अब आदित्य के ऑफिस में एक काम करने वाली जो लड़की है वो आई है मेरी मदद करने, तो अब मैं उसके साथ मिलके कुछ ना कुछ ज़रूर प्लान करूँगी, क्योंकि मेरा बस यही एम है कि मुझे आदित्य को किसी भी तरह उस काम, उस नौकरी, उस जॉब से निकालना है। वेल, अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए, सरकार से हमें इजाज़त मिली है हमें ज़मीन पे फैक्ट्री बनवाने। देखिए, सरकार से हमें इजाज़त मिली है हमें ज़मीन पे फैक्ट्री बनवाने। ना शहर से किसी को यहाँ पे आने देते हैं और ना खुद गांव की तरक्की के लिए कुछ भी करते हैं। और जब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या कर रहे हैं? हथियार दिखा रहे हैं। हम खेती बाड़ी करके अपना पेट भर लेते हैं, हमें भीख का जरूरत नहीं है। अभी का चला जाओ यहाँ से, बकैती करने का बिल्कुल जरूरत नहीं। सीरियल झनक में आया जबरदस्त ट्विस्ट, जहां दिखा अनिरुद्ध और पराशर का जोरदार टशन। हमारे गांव में हमारी जबरदस्ती चलेगी, मुझे ना पराशर भैया कहिए तो स्टानी बाबू को यही बिठा दे। जी हाँ, सीरियल झनक में एक तरफ जहां अनिरुद्ध गांव के विकास का सपना लेकर पहुंचता है, वहीं दूसरी ओर पराशर अपने गुस्से में उसे रोकने आ धमकता है। देखिए, सरकार से हमें इजाज़त मिली है हमें ज़मीन पे फैक्ट्री बनवाने। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं डाल सकते, कोई धंधाबाजी नहीं होगा। यहाँ जाओ, वहाँ लौट जाओ जल्दी जल्दी। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी निकल जाओ, वरना है का? हाँ? बड़ा है शहरी लोग, तुम लोगों को कुछ नहीं आता है, तुम लोगों को लूटना जानते हो, तुम और कुछ नहीं। कोई फैक्ट्री नहीं बनी है इधर, चलो निकलो भाग। खुलेआम धमकी देते हुए पराशर कहता है, अगर गांव में कोई बदलाव किया तो अंजाम बुरा होगा। हम खेती बाड़ी करके अपना पेट भर लेते हैं, हमें भीख का जरूरत नहीं है। अभी का चला जाओ यहाँ से, बकैती करने का बिल्कुल जरूरत नहीं। ना शहर से किसी को यहाँ पे आने देते हैं और ना खुद गांव की तरक्की के लिए कुछ भी करते हैं। और जब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या कर रहे हैं? हथियार दिखा रहे हैं। ये आपकी होशियारी है? बिल्कुल नहीं। अगर हमें यहाँ से भगा देंगे तो ये आप लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आप लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? अपने बच्चों के बारे में सोचिए, 2 वक्त की रोटी के बारे में सोचिए, नौकरी के बारे में सोचिए, गांव की तरक्की के बारे में सोचिए, लेकिन नहीं, बेकार की जिद पकड़ ली आप लोगों ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जमीन आप लोगों की है ही नहीं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि बात हाथापाई तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी धमाकेदार एंट्री होती है झनक की, जो इस बार नूतन बनकर आती है और अनिरुद्ध को लेकर पराशर को रोकती है। वेल, एक तरफ अनिरुद्ध का सपना, दूसरी तरफ पराशर की साजिश और बीच में झनक का अनिरुद्ध के लिए स्टैंड। अब गांव की तस्वीर बदलेगी या फिर साजिशों की धूल में दब जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ना डायरेक्टर को कभी क्रेडिट मिलता है, ना साथ वाले को एक्टर की कभी बात होती है, और हमें नहीं चाहिए। लेकिन हम पे प्रहार मत करो, हम पे बैक स्टैबिंग मत करो।
लेकिन बहुत कोफ्त होती है इस बात से कि जब आप इतनी मेहनत से करने की कोशिश करते हो और आप मैनेज करके कर रहे हो। पहली तो जब पिछला शो बंद हुआ तो मैंने ग्रुप पे सिर्फ यही लिखा कि मेरी तो वर्दी चली गई यार। एक टाइम होता था हीरोइन को पाना पड़ता था 2 हीरोओं को, ये 2 हीरो हैं, ये हीरोइन को पाएंगे। हाउ फिगर आउट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं टीवी स्टार शगुन पांडे, जो अपना नया अवतार लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू हरी साहब, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले बताइए, ये 5वीं बार है सुमित जी के साथ जी, तो आप ही बार बार क्यों? सर क्योंकि ऊपर वाला मेहरबान है, क्योंकि मैं अपनी कंपनी से बहुत प्यार करता हूँ और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। और सर अच्छे एक्टर का तो पता नहीं, लेकिन मुझे हर बार साबित करना पड़ता है सर। आप लोग सीधा पोस्टर देखते हैं शो का, लेकिन उसके बीच में मेरे को बहुत ऑडिशन करना पड़ता है, मुझे बहुत वर्कशॉप करना पड़ता है। मुझे शशि मैम को, मुझे जी को कन्विंस करना पड़ता है कि आफ्टर तुझसे है राब्ता, आफ्टर मीत आप मेरे पे फिर से भरोसा कर सकते हैं। और क्योंकि शशि सुमित वो परिवार है जिन्होंने मुझ पर तब भरोसा किया जब कोई नहीं कर रहा था। जो मेन हीरो बनाने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने विलन बनाया मुझे शुभारंभ में, और फिर क्यों थे दिल में 1947 का लड़का बना दिया जो कि आपका उदय था। और उसके बाद आपको मीत में चंडीगढ़ का एकदम स्मार्ट लड़का जो कि मेरा खुद का शहर है वो किरदार दिया। उसके बाद पहलवान बनवाया, उसके बाद थानेदार बनवाया, और अब इंग्लिश का प्रोफेसर बना रहे हैं। सर मुझे उनके लिए सब कुछ करना इसलिए सही लगता है क्योंकि वो विश्वास किए मुझ पे। जब वहाँ पर अव्वल दर्जे के लड़के खड़े थे जो बहुत सुंदर थे, बहुत काबिल थे और बहुत बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन एक इंसान, एक परिवार जो आप पे भरोसा करता है तब जब आप कुछ भी नहीं। तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि आई वांट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड। मैं हमेशा सुमित साहब को, आपको कभी भी मैसेज दिखाता हूँ, मैं उनको लिखता हूँ, सर आई विल मेक यू प्राउड सर, आई विल जस्टिफाई दिस, पीपल विल नॉट आस्क यू क्वेश्चंस लेटर ऑन द शो कि आप थानेदार के एंड में नहीं कह सकते कि आपने शगुन को पुलिस क्यों लिया। और मैं मेक श्योर करूँगा कि आप सरू के एंड में नहीं कहेंगे कि आप प्रोफेसर करवाना था तो आप उससे करवा लेते तो थोड़ा बेहतर होता। मैं जान लगा दूंगा सर, और मैं मेरी कंपनी के लिए और जी के लिए वो घोड़ा हूँ जो 3 टांग पे भागूंगा सर, चाहे मेरी एक टांग टूट जाए, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ सर, एंड आई हैव गॉटन दिस विद लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मेरे लिए आसान नहीं था। तो जैसा आपने पोस्टर की बात की, मुझे एक चीज़ बड़ा मुझे जो अभी दिख रहा है, इस पोस्टर में आप नहीं दिख रहे हो। शगुन क्यों ऐसा? ओके सर, हमेशा कहा गया कि टीवी एक फीमेल मीडियम है, ठीक है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने क्या क्या काम किया है, ठीक है। इससे पिछला शो था मेरा बालम थानेदार जो इस कंपनी का शो था। उससे पहले मीत था जो मेरा ही नाम था शो में सर, ठीक है। और उससे सेकंड सीजन में शो में मनमीत नाम था। उससे पहले उदय सानी क्यों थे दिल छोड़ा है जो कि गदर के ट्रैक पे बना था, उत्तम सिंह साहब ने उसका बनाया था म्यूज़िक। उससे पहले शुभारंभ, इतनी सारी चीज़ें हुई सर। हम कहते हैं इट्स अ फीमेल मीडियम। उस फीमेल मीडियम ने, चाहे मुझे पहले जद्दोजहद करनी पड़ी, कोशिशों के बाद मुझे मेरी जगह दी। आई गॉट द टाइट्यूलर रोल ऑफ मीत, आई गॉट द टाइट्यूलर रोल ऑफ मेरा बालम थानेदार। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि अब सारी कहानी मेरे ही आसपास घूमनी चाहिए, या मैं आई एम नॉट दैट एडमेंट गाय सर, आई एम नॉट सर। कहानी अच्छी कही जा रही हो, मेरे किरदार को तुम 2 सीन दो, मैं अपनी जितनी ज़िंदगी डालता हूँ मैं बनाऊँगा उस सीन को। और आपको मुझे प्यार करना है तो मेरा नाम सरू है कि नहीं, ये लड़की या मैं इस पोस्टर पे, इट रिगार्डलेस ऑफ दैट I will still make spaces in your heart and I trust myself and I also create a balance कि अगर जैसे बहुत लोग जब हिट हो जाते हैं तो फिर वो अपने ही आसपास की कहानियाँ करना चाहते हैं। नहीं, जब मैं विमेन मीडियम पे आया और मेरे को जगह दी गई मर्दों वाले रोल अच्छे करने के लिए, तो क्या इसका मतलब मैं ही करता हूँ? नहीं, अब मैं चाहता हूँ मोहक करे और मैं मोहक को सपोर्ट करूँगा। और फिर जब मुझे एक अप की ज़रूरत होगी तो फिर मुझे कुछ दीजिएगा और मेरे साथ सपोर्ट की। विल स्ट्राइक द बैलेंस लाइक दिस। मैं ऐसे नहीं कि मैं अब मैं ही करूँगा, नए लड़कों का भी काम नहीं। अगर कोई और टाइट्यूलर रोल बना है तो किसी और लड़के को करना चाहिए सर। इनफ काम है, इनफ रिसोर्सेज, एंड आई लाइक द स्टोरी। आई वांट टू एम्पावर सरू एंड आई वांट टू पीपल टू थिंक कि हमारी ज़िंदगी में अगर एक वेद बिरला आएगा और सरू जैसी, हम शुरू तो करें, एक वेद आएगा और हमें संभाल लेगा, वो भी तो प्यारी है।
क्या पोस्टर सर, क्या पोस्टर पे आना था, पोस्टर पे आए, प्रोमो भी आया, लेकिन हाउ मच इज़ इनफ, यू शुड नो दैट, राइट? और Saru and Mohak needs to grow, and I will give whatever that I know to make her grow, sir, as a partner, as a team, and it's okay to take the secondary parts also. I am supporting her, why not? क्यों कहानी सर मेरे ही बारे में कही जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं, किरदार अच्छा होना। शायद यही वजह है कि प्रोड्यूसर ने ये बोला कि ये सिर्फ सरू की नहीं, ये पूरी टीम की कहानी है। जी बिल्कुल, टीम की कहानी है सर। और सर किरदार को मैं जैसे आपको एक बात बताऊंगा, थोड़ी थिएटर की बात बताता हूँ। पंकज कपूर साहब है, उनको एक ही शब्द मिला था एक प्ले में, वो प्ले के 250 शोज़ हुए, उन्होंने 200 वेरिएशन दिए उस शो में एक वर्ड के। मेरे लिए वो काबिलियत है सर। और जिस तरीके से मैं अपना होमवर्क करके वापस आ रहा हूँ और जनता वेद में वीर नहीं देख पाएगी थानेदार का, वो मेरे लिए जीत होगी सर। और अपने अंदर जाना है। ये थानेदार का पोस्टर अभी होगा कहीं पे, होगा सर, होगा कहीं पे, वो इट्स अ प्रीवियस अचीवमेंट। नाउ कैन आई ओनली लीड शोज और कैन आई स्टिल बी अ बेट गुड पार्टनर विद समबडी लीडिंग अ शो? कैन आई डू दैट? कैन आई? और कल को सर जब मेरा वक्त ढलेगा तब एटलीस्ट आप लोग ये तो नहीं करेंगे अरे आप भाई के रोल पे आ गए, तू आ गया पैरेलल। नहीं, मैं हमेशा से कर रहा था और मैं करूँगा, और मैं पहले भी कर रहा था, मैं आज भी करूँगा, और जब मुझे हाइप रोल मिलेंगे मैं वो भी करूँगा, और जब कम रोल मिलेंगे वो, जब रोल अच्छा होगा तो मैं कुछ भी करूँगा। और ये एक बेहतरीन एक्टर की निशानी भी होती है। जैसा आपने कहा कि आपके इस किरदार में वीर की झलक बिल्कुल नहीं दिखे, सच में नहीं दिख रही है। मैंने पहले भी बोला, वेट भी बहुत लॉस हुआ, क्या कुछ किया आप पहले ही बताइए। सर हर किरदार का माहौल है, मैंने पहले भी कहा है, और वो पुलिस वाला नहीं है, वो पुलिस स्टेशन में ऑपरेट नहीं करता, वो एक कॉलेज में ऑपरेट करता है, वो स्टूडेंट्स के आसपास ऑपरेट करता है, उसका परिवार अलग है, वो बॉम्बे का है, वो इस बार राजस्थान का नहीं है। तो आपकी टोनैलिटी बदल जाती है, आपके कपड़े बदल जाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपका लुक बदल जाता है, आपका somebody who's not a police has all the casualness and the police has the most discipline, so I have to get the audience कि यार ये शगुन ही है ना जो वीर कर रहा था और ये वेद कर रहा है, ये मेरिट है सर। तो मेरा और सरू का एक कोड है कि जब तक मैं रिएक्ट नहीं करूँ ना तो समझ मत इतना कुछ इंटेंस हुआ नहीं है। तो सरू में जैसे प्लेन उड़ता है तो एयर होस्टेस को देख लेते हैं ना, आपकी गिरेगा कि नहीं क्या प्लेन, तो एयर होस्टेस चिल तो आप भी चिल। तो वो भी कोशिश कर रही है सर, एंड आई वॉज देयर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, आई वॉज स्ट्रगलिंग, आई वॉज बिगनिंग द इंडस्ट्री, एंड मुझे धीरे धीरे भाई, लंगड़े, ट्रांसजेंडर, विलन, इन सब रोलों के बाद हीरो मिला है, उससे सीधा हीरोइन मिला है, उस पर बहुत प्रेशर है। तो आई वॉन्ट टू बी देयर एंड दैट इज समथिंग दैट आई रिलेट विद वेद बिरला, सो आई एम जस्ट बीइंग ओरिजिनल, लेट्स सी इफ इट वर्क्स सर। बट शगुन, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो कि आप इतने सपोर्टिव हो, सामने वाले की इतनी इज्जत करते हो, चाहे वो इससे पहले भी शो में, बहुत सारे शो में हो सब, बट शगुन के साथ ऐसा क्यों होता है कि जब शगुन शो छोड़ के जाते हैं या करते हैं तो उनके को स्टार्स के साथ बहुत सारी बातें आती हैं कि बहुत सारी मीडिया में खबर आती है कि उनके साथ ये हुआ वो हुआ, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि कितना इफेक्ट पड़ता है शगुन आप पर पर्सनली जब इस तरह से आपके जाने के बाद इस तरह से चीज़ें बाहर आती हैं? सर बुरा लगता है सर, क्योंकि हम तो तुमसे बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा साहब, मैं आपको कह रहा हूँ मैं आपके हक में खड़ा हूँ, जितना मुझे आता है मैं आपकी मदद करूँगा, आप मेरा साथ देना, इसको अच्छा सा बुनेंगे। हम नेशनल टेलीविज़न का शो बना रहे हैं जहाँ इस देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ से ऊपर है, तो आप सोचो कितने लोग देख रहे होंगे। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, एनीथिंग दैट यू नीड। और लोग उस सहारे को यूज़ करते हैं, मदद को यूज़ करते हैं, उस नॉलेज को यूज़ करते हैं, सीन कर लेते हैं। ना डायरेक्टर को कभी क्रेडिट मिलता है, ना साथ वाले को एक्टर की कभी बात होती है, और हमें नहीं चाहिए। लेकिन हम पे प्रहार मत करो, हम पे बैक स्टैबिंग मत करो। और इतनी मेहनत से अपने काम की कमी होने के बावजूद, मतलब मैं आई कुडेंट गिव 100% टू थानेदार, आई कुडेंट, because I was trying to manage something else which people will never know and I will not talk about it. There was once a lot of aggression that I should just start my YouTube and tell what happened. But I'm not the same person, sir. And जैसे 10वीं के दोस्त पीछे रह जाते हैं, दुश्मन पीछे रह जाते हैं, आपके पिछले काम के दोस्त, एनिमीज पीछे रह जाते हैं, चला जाएगा सर। क्या दुश्मनी पालनी, उसी पिट में क्यों उतरना है? लेकिन बहुत कोफ्त होती है इस बात से कि जब आप इतनी मेहनत से करने की कोशिश करते हो और आप मैनेज करके कर रहे हो। पहली तो जब
पिछला शो बंद हुआ तो मैंने ग्रुप पे सिर्फ यही लिखा कि मेरी तो वर्दी चली गई यार, और मैंने उसके बाद कुछ नहीं लिखा। और आज वो वर्दी पंजाब मेरे घर में लगी हुई है कांच में। वो आप कभी पंजाब आप आएंगे तो मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा। मेरे माँ बाप ने, क्योंकि पढ़ाई से तो कितनी वो वर्दी मिलती है या नहीं मिलती पता नहीं, लेकिन वो वर्दी ऐसे लगी हुई है सर, और वो मेरी वर्दी उतर गई। और मुझे इतना प्यार मिलता था भारत इंडियन पुलिस से सर, वो अजय देवगन साहब को मिलता है। और तो जब वो शो ख़त्म हो जाता है, आप हक करते हो, आप प्यार करते हो, आप कहते हो थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, और आपको पता है आपने क्या कर्म कर रखे हैं, तो कहीं से वो इन्फॉर्मेशन बाहर जाती है और आपको लगता है आपके को एक्टर ने किया होगा। और आप लोग जैसे सब लोग प्यार करते हैं, उनको क्या लगता है मुझे पता नहीं लगेगा कि वो किसने करवाया है, क्या मैं दोबारा प्रहार करूं, क्या एक छोटे बच्चे का करियर दाव पे लगा दूं, मैं भी यही करके, बस यही फ़र्क है सर, ये मैं नहीं कर पाया। लेकिन बहुत कोफ्त होती है कि जब आप इतनी मेहनत करने के बाद शो करने जाते हैं और आपसे पूछा जाता है काम तो तुम्हारा बहुत अव्वल है, ये क्या चीज़ हो रही थी यार। तो कहीं ना कहीं इंटेंशनली प्रहार करने की कोशिश होती है कि जब कहीं दूसरा काम मिले तो ये सवाल कई बार लोग अपना ब्लेम शिफ्ट करना चाहते हैं ना, कि शिफ्ट कर देते हैं कि अरे मैं तो काम कर रहा था लेकिन मैं इस वजह से नहीं कर, और आप सबको पता है कि आपने काम ठीक से नहीं किया, ठीक है। इंडस्ट्री नोज, पीपल नोज, राइट टेक्नीशियन नोज, ठीक है। आपको जिन डायरेक्टर को आपने बोल दिया कि आज के बाद आप काम नहीं करेंगे हमारे साथ, बीइंग द चाइल्ड ऑन द सेट, वो डायरेक्टर कभी वो एक शो में जाते हैं और सबसे पहले आप ही का नाम रिकमेंड करते हैं। ये बड़प्पन होता है, ये पॉजिटिविटी होती है, और इसको आगे बढ़ना कहते हैं। मुझे भी एक बार लगा कि सर ऐसा कैसे किया आपने, तो बोले ठीक है यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यू हैव टू टेक इट एंड नॉट लेट इट गेट टू योर हार्ट एंड यू कीप मूविंग फॉरवर्ड। आई हैव लर्नड लेसन्स फ्रॉम देयर एंड आई वांट टू बी अ बेटर पर्सन फॉर मोहक नाउ एंड आई विल बी, एंड दैट्स ऑल आई वांट टू से। आखिरी सवाल, पुराने शो में भी 2 हीरोइन थी, यहाँ भी 2 हीरोइन हैं, शगुन क्या कहोगे आप? सबसे बड़ी हीरोइन मैं हूँ, ठीक है, और 2 हीरोइन। देखो एक टाइम होता था हीरोइन को पाना पड़ता था 2 हीरोओं को, ये 2 हीरो हैं, ये हीरोइन को पाएंगे, हाउ फिगर आउट। फैंस को एनी मैसेज, क्योंकि बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आई एम श्योर डीएम भी कर रहे होंगे आपको पर्सनली। अरे यार मतलब कसम से यार, मुझे कसम से, एक तो वैसे ही पता लगता है डीएम से, और मेरा ना ऐसे इंस्टाग्राम पे कोई बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है मेरा, और ना मैं बनाता हूँ काम, बॉडी ऑफ वर्क बनाना चाहता हूँ कि कुछ साल पीछे देखूँ तो फिर मज़ा आए कि एक पुलिस किया, एक टीचर किया, एक ट्रांसजेंडर किया, एक 1947 का लड़का किया, एक इंडस्ट्रियलिस्ट किया, एक अंधा लड़का किया, व्हाटएवर। तो ये करने में बड़ा मज़ा आता है। और फैंस को बोलना चाहता हूँ कि मैं बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से निकला था जहाँ मैं रात को चाहता था कि इतना प्रेशर था रिश्तेदारों परिवार से कि वो रात को ऐड आती नहीं, कह रहे पहले मैं मोटा था, पहले मैं पतला था, पहले मैं डबल रोटी रखता था, तो वहीं दिख जाऊँ तो किसी को लगे टीवी पे तो आता है, और वहाँ से ऊपर वाला कहाँ तक ले आया है का साथ है, हाथ मत छोड़िएगा, मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा, बस। थैंक यू। और हम उम्मीद करते हैं और ऐसे ही ऊपर बढ़ते हैं, लोगों को प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।